हेलो। कैसे हो सबको गुड मॉर्निंग। और सबको एंटोमोलॉजी समझ में आ रही नहीं आ रही? होपफुली सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, देखो लास्ट अपन एक दो क्लास में, पिछली क्लासों में अपन ने बात की थी किसकी, इंसेक्ट के सिस्टम्स पढ़ रहे थे अपन। सिस्टम में अपन ने बात की थी, कौन कौन से की बात कर ली थी शायद अपन ने, डाइजेस्टिव की, रेस्पिरेटरी की और सर्कुलेटरी की अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एक नए सिस्टम की। किसकी? नया सिस्टम कौन सा? एंडोक्राइन सिस्टम। कौन से सिस्टम की? एंडोक्राइन सिस्टम। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इंसेक्ट के एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम बोल दो या ग्लैंड बोल दो, सिस्टम लिख देता हूँ, एंडोक्राइन सिस्टम। किसकी बात करेंगे? इंसेक्ट के एंडोक्राइन सिस्टम की। देखो वन बाय वन अपन पढ़ रहे हैं इंसेक्ट के, लाइक सीरीज चल रही है अपनी। सीरीज में अपन बहुत प्रकार की जाएगी। पहले अपने हिस्ट्री पढ़ी, अपने बॉडी वॉल के पढ़ा है, इंसेक्ट। अगर आप सारे के सारे वीडियो को एक साथ देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो आज के शुरू करने से पहले अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे ना, तो उनको भी बहुत अच्छे से देखना और आपके लिए एंटोमोलॉजी जो है बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएंगे। देखो अब बात कर लेते हैं अपन एंडोक्राइन सिस्टम की। बहुत इजी है, जैसे अपन बाकी सिस्टम पढ़े थे, बस सेम रूल इसी में फॉलो करना है और इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। देखो कुछ कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं हर सिस्टम में, उन कॉमन पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो पहले एंडोक्राइन सिस्टम, पहले तो किस कहते किसे हैं? एंडोक्राइन सिस्टम में आप पहली लाइन लिखोगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है? एनएस, न्यूरोसेक्रेटरी सेल। ठीक है, प्लस और हार्मोन्स, हार्मोन्स, हॉर्मोन्स टुगेदर रेफर्ड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है? एनएससी। ठीक है, प्लस अगर उसके साथ कौन मिला? हार्मोन्स। हार्मोन में क्वेश्चन में आपको लिख देना जेएच। क्या है जेएच की फुल फॉर्म? ज्वेलाइन हार्मोन। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्लस हार्मोन्स, इन दोनों को टुगेदर, दोनों को एक साथ में क्या बोल देंगे अपन? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इनको क्या बोल देंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। अब दूसरी लाइन अपन को लिखनी है यहाँ पे, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये सीक्रेट करती है हार्मोन्स। क्या सीक्रेट करती है? सीक्रेट हार्मोन्स जो ट्रेवल करते हैं किसमें? ब्लड में। जो हार्मोन्स कहाँ ट्रेवल करते हैं? ब्लड में। ठीक है, सीक्रेट हार्मोन्स विच ट्रेवल in blood, which travel in blood and done very lot of various type of activities in insect। ठीक है, मतलब ये जो सारी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये सारी की सारी क्या करती है? कुछ कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करती है और ये हार्मोन विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज होती है बॉडी में, उन एक्टिविटीज को संपन्न करती है। ठीक है, ये दो लाइन लिख देनी है, फिर अपना जो मेन रूल है वो फॉलो करना है। क्या क्या कैसे पढ़ते हैं अपन? अपन पढ़ते हैं वही, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? डायग्राम की। किसकी बात करेंगे? डायग्राम की। तो सबसे पहले डायग्राम से समझ लेना है और समझने के बाद में अपन को वन बाय वन थ्योरेटिकल पोर्शन कैसे लिखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये सारी की सारी बातें अपन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले डायग्राम बनाने से पहले देखो एक मैं समझा देता हूँ इसको। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें दो स्ट्रक्चर मेनली इन्वॉल्व होती है, या दो टाइप की ग्लैंड्स मौजूद होती है, ऐसे आप बोल सकते हैं। नंबर वन, नंबर ए है एनएससी, न्यूरोसेक्रेटरी सेल। ठीक है, और दूसरी जो सेल दो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है वो है कौन सी बताओ? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये मेनली 4 प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखेंगे अपन। कितने प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखेंगे? 4 प्रकार की। 4 कौन कौन सी प्रकार की होती है? देखो, पहली है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा कार्डिया। कौन सी है? कॉर्पोरा कार्डिया। नंबर 2 कॉर्पोरा एलाटा। कौन सी है? कॉर्पोरा एलाटा। ठीक है। नंबर 3 कौन सी है? नंबर 3 है प्रोथोरेसिक, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। कौन सी है? प्रोथोरेसिक ग्लैंड। और नंबर 4 कौन सी है बताओ? रिंग ग्लैंड, रिंग ग्लैंड। इस रिंग ग्लैंड का दूसरा नाम भी बताओ क्या? इसको बोलते हैं वेसमैन रिंग, वेसमैन रिंग। क्या बोलते हैं? वेसमैन रिंग। इन चीज का अपन को पता रखना है। ठीक है। कौन कौन सी होगी बताओ? दो टाइप के ग्लैंड्स पढ़ेंगे, एक तो एनएससी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। दो भागों में, दो स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिए इनको। फिर देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने टाइप की बता दी है हमें? कॉर्पोरोकार्डिया, कॉर्पोरोएलाटा, प्रोथोरेसिक ग्लैंड और रिंग ग्लैंड्स। ठीक है। ये कितनी टोटल? 4, 5 और 6। ये 6 स्ट्रक्चर की अपन बात कर लेंगे या थ्योरेटिकल पोर्शन में अपन लिख देंगे तो अपना एंडोक्राइन सिस्टम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। इतना बहुत ईजी है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक। अब स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले अपन बात कर लेते हैं इसके डायग्राम की। तो डायग्राम को आपको भी एग्जाम में बहुत अच्छा सा बना के आना है। कलर वलर आपको वहां मिलेगा नहीं, मेरे पास अवेलेबल है इसलिए मैं बना देता हूँ। ठीक है। हाँ, मेरे पास कलर जो है अनलिमिटेड है। ठीक है। देखो, बहुत अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम बना के आना है आपको एग्जाम में। ठीक है। ऐसा जिस दिन मेरे को डायग्राम अच्छा बनाना आ गया ना, उस दिन मिलूंगा तुम लोगों सबसे। ठीक है। अभी तो क्या है, अभी बहुत कुछ करना है मेरे को डायग्राम बनाने में। हाँ, आंखें नहीं है किसी, है ना? कल्पना कर रहे होंगे आपकी किसकी आंखें बना दी सर बॉस आपने, तो ये किसी आंखें नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब देखो, यहाँ से कर देंगे कुछ नए नए कलर लेते हैं अपन, जो अपने पास मौजूद है तो क्यों नहीं यूज करें उनका? करना चाहिए ना। हाँ, यहाँ से अपन कर लेते हैं सीधा एक लाइन, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको? ट्यूब लाइक। ठीक है। फिर देखो, सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा? सीधा नहीं बन रहा है, सीधा बनाना है आज। आज पूरी मेहनत करनी है मेरे को डायग्राम बनाने में। ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। अब देखो, यहाँ बनानी है अपन को, रेड कलर ले ले, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ बनानी है अपन को कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये हो गया आपकी एनएससी का पोर्शन आएगा। देखो, पहले एक चीज, इसको डायग्राम तो बनते रहेगा लेकिन एक चीज और सुनते रहो साथ के साथ। ये ना, ये हेड का पोर्शन है। ठीक है। ऊपर वाला हेड का पोर्शन है, ये थोरेक्स का पोर्शन है। कहाँ का? थोरेक्स का। ये हेड है इनसे का, ये हेड को मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। अंदर के सिस्टम्स, ये हो जाएगा। ये सेम की सेम स्ट्रक्चर जैसे अपने उधर बनाई ना, ऐसे जैसे अपन को इधर बना देंगे। बनाए कुछ 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 तो बना। ठीक है। यहाँ बना देंगे अपन, यहाँ बना देंगे अपन क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब समझते हो? क्लस्टर नहीं, क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब गुच्छों में। ठीक है। ये क्या है? न्यूरो सेक्रेटरी सेल है। ठीक है। NSC। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या होगा? ये जो लास्ट की ग्लैंड है, इनका क्या होगा? एक्सटेंशन होगा, ये आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ के देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ से बनेगी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर। ठीक है। सेम की सेम ऐसे इधर भी बना देंगे। सेम की सेम नहीं बनती, दिक्कत ये है बस। अरे यार, ऐसा मत करो।
ये बन गया अपना बहुत ही दुनिया का सबसे बेस्ट डायग्राम। ठीक है, जैसे मान लेना है दोनों एक जैसी है, ठीक है, बना नहीं है इधर लेकिन एक जैसी मान लेनी है। फिर देखो यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलेगी जो इसके समरूप जाके सूर्य को इसके समरूप जाके ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगी और यहाँ निर्माण कर देगा कॉर्पोरा एलाटा का। किसका निर्माण करेगी? कॉर्पोरा एलाटा का। ठीक है, यहाँ से फिर देखो यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलेगी और एक स्ट्रक्चर लेके यहाँ इसके डिस्टल पोर्शन तक आ जाएगी। किसके डिस्टल पोर्शन तक? ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में? और फिर एक स्ट्रक्चर है यहाँ से निकलेगी जिसको बोलते फोरगट अपन। क्या बोलेंगे? फोरगट। ठीक है, थोड़ा सा आपको जब मैंने आपको क्लास में बताया था ना, जब आपको मैंने एंडोक्राइन सिस्टम क्लास में बताया था तो शायद ये वाला अपन ने यहाँ से ले लिया था। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है अपन को, यहाँ से नहीं लेना है, इसको यहाँ से लेना है। फिर देखो यहाँ पे कुछ संरचनाएं और है, एक यहाँ पे संरचना और है जिसको अपन बनाना भूल गए। वो देखो यहाँ बनती है ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूरॉन्स। क्या है? न्यूरॉन्स। तो इनका भी अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया अपना डायग्राम। इसके बाद में देखो साइड में प्रोथोरेक्स की ग्लैंड और बना लेते हैं। ठीक है, ये साइड में जो मैं बना रहा हूँ ये फूल रूपी फ्लावर रूपी, ये नहीं समझना है कि इसको डायग्राम को सजाने के लिए दो फूल बना रहे हैं साइड में सर। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्या है ये भी बताएंगे क्या है। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम। अगर आप ऐसा डायग्राम एग्जाम में बना के आओगे आपके कोई भी नंबर नहीं काटने वाला, पूरे में 50 में से 50 जितने का भी क्वेश्चन आएगा उतने पूरे पूरे एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। अब नामांकित कर देते हैं। देखो ये जो क्लस्टर में आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं एनएससी। क्या बोलते हैं? एनएससी। ठीक है, न्यूरो सिकेटरी सेल। इसको जो बोलते हैं ये तोंदनुकी संरचना है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरा कार्डिया। डबल सी लिख देता हूं मैं, कॉर्पोरा कार्डिया। ठीक है, याद रखना कॉर्पोरा कार्डिया। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ देखें? कॉर्पोरा एलाटा। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा एलाटा। इस चीज का ध्यान रखना है। इसको देखो, इसको बोलते हैं प्रोथोरेसिक ग्लैंड। प्रोथोरेसिक ग्लैंड क्या बोलते हैं? ग्लैंड। तो पेड़ दिख रही है नहीं, एक दिख रही है या दो? दो। कितने दिख रही है? दो। ये हो गया अपने प्रोथोरेसिक ग्लैंड, कॉर्पोरेटा, कॉर्पोरा कार्डिया और एनएससी। देखो इतनी संरचना थी क्या वहां आपने? ये संरचना इतनी थी ना, कॉर्पोरा कार्डिया, कॉर्पोरेटा, प्रोथोरेसिक ग्लैंड और रिंग ग्लैंड या विस्मान रिंग, जो अपन जो अलग स्ट्रक्चर होती है जो अपन बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, ये अपना हो गया डायग्राम। क्या हो गया? डायग्राम। इसको अपन को ऐसे कैसे एग्जाम में क्या करके आना है? छाप के आना है। ठीक है, अब देखो वन बाय वन अपन लिख लेते हैं कि थ्योरेटिकल पोर्शन लिख लेते हैं कि अपन को लिखना क्या है। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएस। किसकी? एनएससी। तो हेडिंग लगानी है अपन को क्या सी? एनएससी। एनएससी। देखो एक बार अपन लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इस डायग्राम को। ठीक है, बहुत इजी से, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। देखो समझा देता हूँ मैं, कुछ नहीं है। एन ये यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेन का पोर्शन है। किसका पोर्शन है? ब्रेन। इंसेक्ट का जो हेड है ना, ब्रेन है, उसका पोर्शन है। ठीक है, और यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा पोर्शन कौन सा है? थोरेक्स। कौन सा पोर्शन है? थोरेक्स। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। ये हेड को मैंने खोल दिया, खोलने पर अपन को एक तो एनएससी वगैरह और खूब सारी संरचना और नर्वस सिस्टम भी कैसे काम करता है वो सारा यहीं से अपन समझ सकते हैं। लेकिन जब नर्वस सिस्टम आएगा तो उस टाइम के अपन बात करेंगे उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएससी। एनएससी सबसे पहले फुल फॉर्म लिखेंगे अपन क्या? एन न्यूरो सिकेटरी सेल। इसके फिर इसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? देखो ये क्लस्टर यानी समूह में पाई जा रही है, दिख रहा है आपको? डायग्राम देख के सब कुछ लिख दो। क्लस्टर, प्रेजेंट इन क्लस्टर। ठीक है, ग्रुप्स में पाई जा रही है। और क्या लिख सकते हो? देखो ये साइड में पाई जा रही है, एक तो मिड में पाई जा रही है, एक साइड में पाई जा रही है। यहाँ कर सकते हैं अपन और बना सकते हैं। ठीक है, एक तो पाई जा रही है मिड और एक पाई जा रही है साइड में। कहाँ पाई जा रही है? एक बार मैं सेव कर लेता हूँ, अगर लाइट वगैरह भी चली जाए बीच में तो आपको दिक्कत ना आए। कहाँ गया? एक मिनट।
ठीक है, ये सेव हो गई तो जब भी लाइट आएगी तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखो एनएससी, एनएससी एक क्लस्टर में पाई जा रही है, दूसरा इंसेक्ट की साइड वाली सतह को क्या बोलते हो, तो लेटरल सतह। ठीक है, तो एक ये तो एनएससी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, एक तो लेटरल सतह पे और एक मिड। ठीक है, प्रेजेंट एक तो लेटरल साइड में, एक मिड सतह पर। ठीक है, तो एक बीच में पाई जाती है, एक साइड में पाई जाती है, दो लाइन हो सकती, दो लाइन हो गई। फिर देखो और क्या क्या काम करती है, ये काम करती है एक हार्मोन्स रिलीज करती है, दो हार्मोन्स। दो हार्मोन कौन कौन से, एक रिलीज करती है बुर्सिकोन हार्मोन और एक रिलीज करती है ब्रेन हार्मोन। कौन सी, ब्रेन में है तो ब्रेन हार्मोन और एक कौन सा हार्मोन, बुर्सिकोन हार्मोन। ठीक है, तो पहले एनएसए के बारे में लिख लेते हैं, फिर सारी की सारी संरचना अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एनएससी सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, फाउंड इन क्लस्टर, फाउंड इन क्लस्टर। ठीक है, बोथ मिड एंड लेटरल, लेटरली प्रेजेंट। ठीक है, एक तो बीच में पाई जा, एक तो बीच में पाई जा रही है और एक कहां पाई जा रही है, एक तो बीच में और एक साइड में, लेटरल। ठीक है, पहला पॉइंट। नंबर दो पॉइंट लिखेंगे, ये जो है हार्मोन का सिक्रेशन करती है, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का सिक्रेशन करती है। क्या करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कौन कौन से हार्मोन है, देखो ये जो मेन है, देखो एनएससी है ना, एनएससी जो इंसेक्ट का ब्रेन है, इंसेक्ट के ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, आपको पता हो, ये थोड़ा डीप हो जाएगा फंडामेंटल वाले के लिए, इसलिए ये सब चीजें बता नहीं रहा मैं आपको, बट फिर भी बता देता हूँ। ब्रेन के एक तो तीन पार्ट होते हैं, प्रोटोसेरेब्रम, ड्यूटेरोसेरेब्रम और ट्रीटोसेरेब्रम। ठीक है, जो प्रोटोसेरेब्रम है ब्रेन का, ब्रेन के कितने पार्ट बनाए मैंने, प्रोटोसेरेब्रम, ड्यूटेरोसेरेब्रम और ट्राइटोसेरेब्रम। ठीक है, तीन पार्ट होता है, ये सबसे बड़ा होता है, ये उससे थोड़ा बीच का होता है और ये सबसे ट्राइटोसेरेब्रम सबसे छोटा होता है। जो ब्रेन का प्रोटोसेरेब्रम है उसमें पाई जाती है एनएससी, कहाँ पाई जाती है, प्रोटोसेरेब्रम में। ठीक है, तो वहां क्या करेगी, ये इस हार्मोन सिक्रेट करेगी, कौन सा हार्मोन, ब्रेन हार्मोन। एन इसमें लिखेंगे अपन एनएससी सिक्रेट ब्रेन हार्मोन, ब्रेन हार्मोन इन प्रोटोसेरेब्रम, प्रोटोसेरेब्रम पार्ट ऑफ ब्रेन, प्रोटोसेरेब्रम पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, सो हार्मोन सिक्रेट करती है कौन सा, सिक्रेट ब्रेन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ब्रेन हार्मोन। इसको अपन को ध्यान रखना है, कौन सा हार्मोन, ब्रेन हार्मोन। ये जो ब्रेन हार्मोन है, ये ब्रेन हार्मोन बताओ क्या काम करता है, पता है क्या काम करता है, हाँ इंसेक्ट का माइंड कंट्रोल रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हार्मोन क्या काम करता है, ये करता है जो अपनी प्रोथोरिक्स ग्लैंड देखी है ना पीछे, ये वाली, ये प्रोथोरेक्सी ग्लैंड, इस प्रोथोरेक्सी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। क्या करता है, इसको एक्टिवेट करने का काम करता है। इसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, प्रोथोरेक्सिक ग्लैंड। ठीक है, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। फिर देखो एक वो हार्मोन और रिलीज करती है, कौन सा, ये हार्मोन रिलीज करती है, ये सेम लाइन लिख देनी है, एनएससी सीक्रेट ब्रुसिकोन हार्मोन, बर्सिकोन हार्मोन। ठीक है, विच इन्वॉल्व, जो क्या क्या काम करता है मतलब वो ब्रुसिकोन हार्मोन, ये जो है ब्रुसिकोन हार्मोन, क्यूटिकल देखिए आपने, क्यूटिकल कैसी होती है, डार्क होती है, हार्ड होती है। ठीक है, तो डार्क और हार्ड बनाने में जो काम है कौन सा हार्मोन करता है, ब्रुसिकोन हार्मोन, जो कहां से रिलीज होता है, एनएससी से, न्यूरोसिक्रेटरी सेल से। तो ब्रुसिकोन हार्मोन विच इन्वॉल्व इन हार्डनिंग, हार्डनिंग एंड डार्किंग, हार्डनिंग एंड डार्किंग ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल की हार्डनिंग और डार्किंग दोनों में हेल्प, डार्किंग का रेस्पॉन्सिबल कौन है, बुर्सिकोन हार्मोन। पूरा लिखना है यहाँ, एनएससी सीक्रेट बुर्सिकोन हार्मोन विच इन्वॉल्व इन हार्डनिंग एंड डार्किंग ऑफ क्यूटिकल। ठीक है, पूरा लिख दोगे आप। ठीक है, यस, इतनी सी बातें लिखनी है, एक दो तीन चार पांच, ये जो भी बातें होगी पांच, ये बातें अपन को किसमें लिखनी है, एनएससी में। ठीक है, ये हो जाता है आपका पूरा पूरा एनएससी कंप्लीट। इसके बाद में दो चार ग्लैंड पढ़नी है अपन को, कौन कौन सी ग्लैंड, कॉर्पोरा कार्डिया, कॉर्पोरा एका, प्रोथोरेक्स ग्लैंड और रिंग ग्लैंड। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन किसकी, ये अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है,
सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन किसकी, कॉर्पोरा कार्डिया की। तो पहले मैं डायग्राम में आपको बताता हूँ है कहाँ ये कॉर्पोरा कार्डिया। देखो ये है कॉर्पोरा कार्डिका। क्या है, कॉर्पोरा कार्डिका। कार्डिका शब्द सुनने से कार्डियोलॉजी कुछ ऐसे दिमाग में आ रहा है आपके? पढ़ाई करते होंगे तो आ ही रहा होगा, वरना तो क्या यार होगा, कोई नहीं। कार्डिका कार्डियोलॉजी से किससे संबंधित है, क्या लग रहा है आपको? हार्ट से संबंध है। किसका संबंध है? हार्ट से। तो देखो आपको मैंने एक सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, सर्कुलेटरी सिस्टम में याद करो डोर्सल वेसल्स पढ़ी थी अपन ने, कुछ ऐसे टाइप की पढ़ी थी क्या है, पढ़ी थी क्या? तो वो डोर्सल वेसल्स मैंने बताया था कि हेड से लेकर एनस तक पूरी शरीर में फैली रहती है, ठीक बताया था ना। तो बताओ इसमें भी इन्वॉल्व होगी नहीं होगी, वो इसमें भी आएगी ना चित्र में, डायग्राम में, ठीक है। तो जो कॉर्पोरा कार्डिया है, कार्डिका है, इसका ऊपर वाला पार्ट क्या बताया था मैंने, डोर्सल वेसल था, एरोटा। अरे एरोटा बताया था आपको, और ये बताया था अपन को हार्ट, आपको बताया था मैंने हार्ट, दोनों चीज बताई थी ना आपको, ओर्टा और हार्ट। तो ये जो संरचना यहाँ है, जहाँ अपन ने बनाई नहीं है, लेकिन ये जो संरचना है यहाँ, ये ओर्टा है। क्या है? ओर्टा। तो ओर्टा के दोनों साइड, ओर्टा के चारों ओर मान लो या दोनों साइड क्या प्रेजेंट है, कॉर्पोरा कार्डिका। क्या है? कॉर्पोरा कार्डिका। और देखो इसमें क्या क्या लिखना है अपन को, कॉर्पोरा कार्डिका मतलब हृदय संबंधित। तो और क्या क्या काम है इसके, इट कंट्रोल हार्ट बीट ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल में रखते हैं। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आज रुक जा, रिलैक्स कर ले, कल धड़क लेना, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कंट्रोल का मतलब है एक लेवल तक फिक्स रखता है, रेगुलेट करती है उसको। एक काम क्या हो गया, कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट इन इंसेक्ट, ठीक है। दूसरा काम कॉर्पोरा कार्डिका क्या करती है, ये काम करती है रेगुलेटरी हेल्थ। देखो इंसेक्ट की शर्करा होती है, इंसेक्ट में शर्करा पाई जाती है, तो कौन सी शर्करा पाई जाती है, अपन में कौन शर्करा है, एनिमल एनिमल शुगर और प्लांट शुगर, दोनों का फर्क पता होना चाहिए ना। देखो जो एनिमल शुगर है वो कौन सी है, ग्लाइकोजन, और जो प्लांट शुगर है वो कौन सी है, स्टार्च। कौन सी है, स्टार्च। ऐसे ही मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो इंसेक्ट में शुगर है वो कौन सी पाई जाती है, तो शुगर इंसेक्ट में शुगर पाई जाती है ट्री हेलोज। कौन सी शुगर पाई जाती है, ट्री हेलोज। तो जो ट्री हेलोज शुगर है जो हेलेनियम ओलिम्पस में पाई जाती है, उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है उसको, ठीक है। उसका लेवल ऊपर नीचे ना हो, इसको रेगुलेट कौन करती है, कॉर्पोरा कार्डिया। 1.1 सारे के सारे अपन लिखेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ऐसे बताया रहूंगा, लिखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। इसके बाद में और क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, इसके बारे में लिख सकते हैं ये कॉलम वाला बॉर्डर है ना, कॉलम वाला ऑर्डर। ये कॉलम वाला ऑर्डर में क्या होती है, अपसेंट होती है। क्या होती है, कॉलम वाला ऑर्डर में अपसेंट होती है। फिर और क्या लिख सकते हैं बताओ, और देखो ये इससे एनएससी जो भी संरचनाएं आएगी ना, जो भी संरचनाएं, ये लिखेंगे नहीं, पॉइंट में समझाने के लिए बता रहा हूँ। वो बताओ कॉर्पोरा कार्डिका से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, गुजरेगी। क्या होगा, गुजरेगी। तो इस चीज का को ध्यान रखना है ना, जो भी संरचनाएं आएगी तो इसके अंदर से आएगी सारी, तो इससे गुजरेगी नहीं गुजरेगी, गुजरेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो लिख देते हैं अपन पॉइंट पॉइंट, ठीक है। ये लो नंबर 2, नंबर 2 में अपनी आएगी कौन सी बताओ, अपन ने पढ़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें अपन ने पहला कौन सी बताओ, कॉर्पोरा कार्डिका, कॉर्पोरा कार्डिया, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ डबल सी, ठीक है। फिर देखो इसमें पॉइंट क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट अपन को लिखना है इसमें क्या, इसमें लिखना है ये प्रेजेंट। एक चीज देखो मैं बताना भूल गया आपको, कोई भी ऑर्गन है, कहाँ गया, कोई भी ऑर्गन, कोई भी ग्लैंड होती है, कोई भी ग्लैंड अगर स्टोरेज का काम कर रही है, कोई भी ग्लैंड है वो स्टोरेज का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, स्टोरेज, यानी जो हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट होते हैं उनका स्टोरेज कर रही है। तो स्टोरेज करने वाली ग्लैंड्स को न्यूरोहेमल ऑर्गन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखना अपन को, न्यूरोहेमल ऑर्गन। क्या बोलते हैं, न्यूरोहेमल ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। ये जो कॉर्पोरा कार्डिया है ना, दोनों काम करती है। इसकी संरचना पता है कैसी होती है आपको, मैं बता देता हूँ आपको। ऐसी संरचना होती है इसकी, कुछ इस टाइप की संरचना होती है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक इधर वाला, एक इधर वाला, राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट करता है स्टोरेज का काम, और ये वाला इधर वाला पार्ट करता है सिक्रेशन का काम। किसका काम करता है, सिक्रेशन का, ठीक है। जो भी हार्मोन्स वगैरह सिक्रेट करने हैं वो काम कौन करता है, इस वाला पार्ट, और उधर वाला पार्ट किसका काम करता है, स्टोरेज का। तो जो भी ऑर्गन्स या ग्लैंड स्टोरेज का काम करती है उनको क्या बोला जाता है, न्यूरोहेमल
ऑर्गन। तो बताओ ये स्टोरेज का काम कर रही है कॉर्पोरा कार्डिया, तो इसको बताओ मैं बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता है स्टोरेज ऑर्गन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन, ऑर्गन। ठीक है, तो आगे अपन लिख सकते हैं न्यूरो, न्यूरो हेमल ऑर्गन। जो स्टोरेज का काम करती है ग्लैंड उसको क्या बोलते हैं, न्यूरो हेमल ऑर्गन। ठीक है, ये अपन को बात याद रखनी पहली बात। दूसरा बताओ, दूसरी चीज बताओ, मैंने बोला आपको कोलम बोला, कोलम बोला, कोलम बोला एक ऑर्डर आएगा आपको ना, दो दो प्रकार के पढ़ोगे टेक्सोनोमी में, एक टेरिगोटा एक टेरिगोटा। ठीक है, ए टेरिगोटा में 4 ऑर्डर पढ़ोगे टोटल, कौन कौन से, पी डी टी सी, प्रोटूरा डिप्लूरा थाइसिनोरा और कोलम्बोला। ठीक है, स्प्रिंग टेल वाला। तो ये 4 ऑर्डर पढ़ोगे, वो 4 ऑर्डर में जो कोलम्बोला आएगा ना उसमें क्या होता है, ये एब्सेंट होती है, कॉर्पोरा क्या होती है, एब्सेंट। क्या होती है, एब्सेंट। कॉर्पोरा कार्डिका है ना, जो कोलम्बोला ऑर्डर है उसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना। तीसरा इसका काम बताया था मैंने क्या, कंट्रोल हार्ट बीट, कंट्रोल पूरा लिखना है, इट्स कंट्रोल हार्ट बीट इन इंसेक्ट, कंट्रोल हार्ट बीट। तो मैंने इधर वाला लिखा नहीं है, ठीक है, वो आप लिख लेना, कंट्रोल हार्ट बीट इन इंसेक्ट। ठीक है, इन इंसेक्ट। ठीक है, दूसरा और क्या काम करती है, इट्स रेगुलेट, इट्स रेगुलेट ट्री हेलोज, ट्री इंसेक्ट की और कौन सी, ट्री हेलोज लेवल इन, तो ट्री हेलोज लेवल इन हीमोलियम। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिख देना, बहुत इजी सा है, समझ में आ रहा है सबको। अब आप डायरेक्ट अभी तो बोल नहीं सकते भाई, क्लास में होंगे तब तो बोल ही सकते थे। ठीक है, बट कोई नहीं, समझना है। ठीक है, जब भी वीडियो देखो आपको समझना है कि हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, आपको बहुत इजी सा। कितनी बातें लिख दी हो, तो स्टोरेज ऑर्गन है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरोहेमल ऑर्गन। कोलम्बोला में क्या होती है, एब्सेंट होती है। फिर और क्या लिख दिया बताओ अपन ने, अपन ने कुछ नहीं लिखा, अपन ने लिखा कंट्रोल हार्ट बीट, इट कंट्रोल हार्ट बीट इन इंसेक्ट, इंसेक्ट में हार्ट बीट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और देखो इट्स रेगुलेट द ट्री हेलो, ट्री हेलोज क्या बोलते हैं, इंसेक्ट की शुगर। ठीक है, इंसेक्ट में जो प्रेजेंट शुगर होती है कौन सी है, ट्री हेलोज लेवल इन हीमोलियम। तो हीमोलियम में जो ट्री हेलोज लेवल है उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है, कम बेसी कम ज्यादा नहीं होने देती। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। और पॉइंट क्या लिख सकते हैं बताओ इसमें, और पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, इतने बहुत है, और क्या ही लिखोगे। ठीक है, अब देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो एनएससी सिक्रेट करती है हार्मोन्स, गुर्सिकोन वगैरह अभी बताए, खूब सारे और भी खूब सारे हार्मोन रिलीज करती है, वो सारे रिलीज हार्मोन्स यहीं ही स्टोर होते हैं, कॉर्पोरा कार्डिया में ही स्टोरेज स्टोरेज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही इकट्ठा होते हैं सारे के सारे हार्मोन, जो भी एनएससी सिक्रेट करती है हार्मोन, वो कहाँ स्टोरेज होते हैं, कॉर्पोरा कार्डिका में। तो ये हो गया अपना कॉर्पोरा कार्डिका का खत्म। कॉर्पोरा कार्डिका के बाद में देखो कौन सी स्ट्रक्चर है बताओ, कॉर्पोरा कार्डिका के बाद में आएगी कॉर्पोरा एलाटा। ठीक है, इसके बारे में 2-3 लाइन लिखनी है। 2-3 लाइन कौन कौन सी, देखो बहुत इजी है। इसके बाद में लिखनी है अपन को नंबर 3 स्ट्रक्चर, 3 नहीं बी, कॉर्पोरा कार्डिका एक होगी और कॉर्पोरा एलाटा बी होगी, कॉर्पोरा एलाटा, कॉर्पोरा एलाटा। कॉर्पोरा एलाटा के बारे में कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है, आता होगा ये तो आपको। देखो कॉर्पोरा एलाटा में क्या लिखना है अपन को, नंबर 1 पहली चीज लिखनी है जुएलाइन हार्मोन। देखो दो दो चीज है ना, जो अपन ने स्टोरेज और न्यूरो हार्मोन, वो सेम की सेम इधर भी चिपकानी है अपन को। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो स्टोरेज ऑर्गन, ये भी करता है स्टोरेज ऑर्गन। और इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोरेज भी स्टोरेज को क्या बोलते हैं, न्यूरो हेमल, तो इसमें भी चिपका देनी है न्यूरो हेमल ऑर्गन, न्यूरो हेमल ऑर्गन। ठीक है, ये कॉमन चीज होगी, कॉपी पेस्ट करना है तो। फिर देखो ये इसका जो मेजर काम है वो क्या है, इसका जो मेजर काम है वो है सिक्रेशन, सिक्रेशन ऑफ जुवेनाइल हार्मोन या जेएच हार्मोन, सिक्रेशन ऑफ जुवेलाइन हार्मोन। ये जुवेलाइन हार्मोन क्या काम करता है, ये काम करता है इंसेक्ट को यंग स्टेज में रखने का। यंग स्टेज का मतलब समझ रहे हो, देखो इंसेक्ट में कितनी स्टेज होती है टोटल, 4। एक से क्या बनता है, आमलेट है, आमलेट नहीं बनता, एक से बनता है लार्वा, क्या बनता है, लार्वा, और लार्वा से क्या बनता है, प्यूपा, क्या बनता है, प्यूपा, और प्यूपा से क्या बनता है बताओ, एडल्ट। ठीक है, एडल्ट क्या बनता है, एडल्ट। तो अगर एग में जुवेलाइन हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में दे देंगे, एग में जुवेलाइन हार्मोन खूब कंसंट्रेशन खूब ज्यादा रहेगी, तो एग जो है लार्वा में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा।
ठीक है, मेटामॉर्फोसिस को रेगुलेट करता है, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस और योग डिपोजिशन को, ये अपन बात करेंगे। एग है वो किसमें चेंज नहीं हो पाएगा, लार्वा में, ठीक है। तो सिक्रेशन ऑफ जुवेनाइल हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन का क्या काम है, ये स्टेज, ये इंसेक्ट को यंग स्टेज में रखने की कोशिश करता है, ठीक है। और क्या काम करता है, एक और काम है योग डिपोजिशन इन एग, योग डिपोजिशन इन एग्स। आपने इंसेक्ट के बहुत प्रकार के वो एग्स के बहुत प्रकार के टाइप पढ़े होंगे आपने, एक तो सेंट्रोलेथल, लेटरलिथल, ऐसे कुछ आते हैं ना किटो में टाइप्स ऑफ एग्स, ठीक। तो उसमें जो योग बीच वाला पार्ट हो ना, ये अगर साइड में है तो उसको अलग ही स्थिति होगी, उसकी लोकेशन के आधार पर बांट देंगे, बीच में है तो सेंट्रोलेथल बोल देंगे, साइड में है तो कुछ और बोल देंगे, याद नहीं है मेरे को, ठीक है। तो जो ये योग अंडे के बीच में योग होता है, उसका डिपोजिशन किस में है, कौन किसका रोल है, किसकी रोल है इसमें, कॉर्पोरा एलाटा है, ठीक है। तो अपन को ज्यादा कुछ नहीं इसना याद नहीं रखना, अपन को सीधा रखना है स्टोरेज ऑर्गन है, हार्मोन सिक्रेशन करती कौन सा, जुवेनाइल हार्मोन, और योग डिपोजिशन इन एग्स, ठीक है, ये अपन को याद रखना है। फिर देखो रोल इन इंसेक्ट कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल में भी ये रोल प्ले, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, देखो मैं आपको लिखना कुछ नहीं है, मैं आपको एक बता देता हूँ। एक पेपर फैक्टर, आपने एक्सपेरिमेंट सुनोगे आप जब बड़ी क्लास में जाओगे, पेपर फैक्टर, पेपर फैक्टर, एक पेपर फैक्टर एक्सपेरिमेंट सुनोगे, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं लिखना है, आप ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। एक आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि पेपर फैक्टर एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें क्या हुआ, एक बार एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने किसी पेड़ से बने, ऑब्वियसली पेड़ से बनेंगे कागज, ठीक है, फिर किसी पेड़ से बने कागज लाए या अखबार लाए, और अखबार के ऊपर 3-4 क्या रख दिए उन्होंने, इंसेक्ट रख दिए, क्या रख दिए, इंसेक्ट। तो 5-7 दिन बाद में देखते हैं वो इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस हो ही नहीं रहा, लाइक वो एग से प्यूपा या प्यूपा से एडल्ट में चेंज ही नहीं हो रहा, एग से लार्वा, लार्वा से भी ऐसे चेंज ही नहीं हो रहा। तो देखता है ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा। तो जब उसने चेक किया तो जो पेपर था ना, पेपर, उस पेपर में कौन सा पेपर जो बना था ना, वो किस पेड़ से बना था, बालसम, एक बालसम पेड़ आता है, एक क्या आता है, बालसम पेड़, उस बालसम के पेड़ से वो कागज बनाया हुआ था, और उस कागज में मौजूद था कौन सा, जोएलाइन हार्मोन। क्या मौजूद था, जोएलाइन हार्मोन, जिसकी वजह से उस कागज पे रखे गए जो भी सारे इंसेक्ट थे वो किसमें चेंज नहीं हो पा रहे थे, नेक्स्ट स्टेज में, लाइक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट में चेंज नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। इसको ही नाम दिया पेपर फैक्टर, ठीक है, विलियम सल्मा इसने दिया। रहने दो, ये चीज आपके काम की नहीं है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, किसने दिया ये आपको नहीं याद करना, ठीक है। तो रोल इन इंसेक्ट कंट्रोल, 3 पॉइंट लिख देना है और आपको खत्म कर देना, बाकी कुछ आपका है भी नहीं, ठीक है। इसके बाद में देखो कॉर्पोरा एलाटा के खत्म होने के बाद में देखो क्या है, चौथी स्ट्रक्चर कौन सी अपनी, प्रोथोरेक्सी ग्लैंड है क्या, कॉर्पोरा एलाटा खत्म हो गया, ठीक है, 2। फिर तीसरा देखो प्रोथोरेक्सी ग्लैंड, प्रोथोरेक्सी ग्लैंड के बारे में देखो, बताओ एक स्ट्रक्चर है प्रोथोरेक्सी ग्लैंड या दो, पेड में है या सिंगल, आपकी तरह थोड़ी है सिंगल, पेड है, इसकी शादीशुदा है, ठीक है। प्रोथोरिक्स ग्लैंड की भी प्रोथोरेसिक ग्लैंड है, ठीक है, इसकी शादीशुदा है, सिंगल नहीं है आप लोगों की तरह। देखो एक और दो, दो है तो मतलब पेड स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर है, पेड स्ट्रक्चर। और इसको अपनी मैंने बताया था एनएससी में इसको एक्टिवेट कौन करता है, एनएससी, एनएससी में एक हार्मोन सीक्रेट होता है ब्रेन हार्मोन, जो किसको एक्टिवेट करता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स को, किसको एक्टिव करता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड को। तो ये अपन को याद रखना है। तो देखो अलग पॉइंट बना लेते हैं अपन, तीसरा कौन सा, सी, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। सबसे पहला पॉइंट लिखना है, क्या लिखोगे बताओ, प्रेजेंट इन पेड स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इन पेड फॉर्म, किसमें, प्रेजेंट इन पेड फॉर्म, ठीक है। एक देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करती है, इसको और क्या बोल सकते हैं, एक डाइसियल ग्लैंड, एक डाइसियल ग्लैंड, इसको और क्या बोल सकते हैं, एक डाइसियल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पूरा लिखना है आपको, एग्जाम में ऐसे नंबर नहीं देंगे वो, पूरा कि इसको एक डाइसियल ग्लैंड बोलते हैं, या फिर इट इज आल्सो नोन एज एक डाइसियल ग्लैंड या प्रोथोरेक्सिक ग्लैंड, ठीक है। फिर देखो इसका काम क्या है,
ये एक मोल्टिंग हार्मोन, एक मोल्टिंग हार्मोन आता है, मोल्टिंग हार्मोन, मोल्टिंग हार्मोन बताओ मोल्टिंग हार्मोन कौन सा? एक डाइसोन, एक डाइसोन, एक डाइसोन एक मोल्टिंग हार्मोन है। उसका सिक्रेशन बताओ कहां से होता है? प्रोथोरेसिक ग्लैंड से, ठीक है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड से किसका सिक्रेशन होता है? एक डाइसोन हार्मोन का। तो पूरा लिखना है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड सिक्रेट ए मोल्टिंग हार्मोन नॉन, या फिर उसका नाम लिखना है नॉन एज एक्डाइसोन हार्मोन। क्या करना है? एक्डाइसोन। ये एक्डाइसोन हार्मोन क्या करता है? ये मेटामॉर्फोसिस में मोल्टिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस नेक्स्ट स्टेज में मोल्टिंग वगैरह एक्डाइसोन हार्मोन सीधा आपको बताया जाता, कुछ इसके बारे में लिखना नहीं है। इसके बाद में देखो पेड प्रेजेंट होगी, पेड रूप में एक्डाइसल ग्लैंड बोल दिया अपन ने इनको, मोल्टिंग बोल दिया इनको। और देखो और क्या लिख सकते हैं इनके बारे में? एक देखो इनकी स्ट्रक्चर फ्लावर लाइक है, तो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर कैसी स्ट्रक्चर है? फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर कैसी स्ट्रक्चर है? फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। और देखो और क्या क्या हो सकता है? ये जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है, ये जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है, ये फर्स्ट मोल्ट होता है ना, फर्स्ट मोल्ट, उस फर्स्ट मोल्ट के बाद में ये डिजेनरेटेड हो जाती है, मतलब ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो एक पॉइंट अपन और लिखेंगे यहाँ पे, एक पॉइंट लिखेंगे अपन, आफ्टर फर्स्ट मोल्ट, आफ्टर फर्स्ट मोल्ट इट डिजेनरेट, इट डिजेनरेटेड एक्सेप्ट, किसके अलावा? दो एग्जांपल, एक तो सोलिनेटरी लोकस्ट, समझाऊंगा रुको एक बार, देखो लोकस्ट और थाइसेनुरा, थाइसेनोपटेरा, थाइसेनोपटेरा, फिर इसको रहने दो अपन, ये कंफर्म नहीं है अभी थाइसेनुरा आएगा या थाइसेनोपटेरा आएगा, ठीक है। तो गलत लिखने से अच्छा है छो स्किप करना, ठीक है। देखो एक लोकस्ट आप ऑर्थोपोडा ऑर्डर पढ़ोगे ना, तो आप दो स्टेज पढ़ोगे आप। ऑर्थोपोडेरा में कौन आती है? ग्रास होपर्स। क्या आती है? ग्रास होपर्स। ग्रास होपर्स में आप दो स्टेज पढ़ोगे, एक तो ग्रेगरियस और एक सोलेंट्री। सोलेंट्री का मतलब ये ग्रुप में नहीं रहती, सिंगल सिंगल रहती है। और एक पढ़ोगे आप गोरग्रियस लोकस्ट, ठीक है। दो स्टेज, एक गोरग्रेस लोकस्ट और एक सोलेंट्री। सोलेंट्री अलग अकेले रहती है और गोरग्रेस ग्रुप गुच्छों में रहती है, ठीक है। तो जो सोलेंट्री लोकस्ट है उनमें क्या होती है? डिजेनरेट नहीं होती, और बाकी जितने भी मोस्ट ऑफ इंसेक्ट है उनमें क्या हो जाती है? फर्स्ट मोल्ट, पहली मोल्टिंग के बाद में क्या होती है? डिजेनरेट हो जाती है। ये जो है बताओ एक डाइसोन हार्मोन, देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन नॉर्मल से पूछूं, एग, लार्वा, एडल्ट, एडल्ट क्यों? पीपा नहीं आएगा क्या? खा गए पीपा को, मांसाहारी हो तुम। देखो एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट में आपको ये पूछूं कि एग डाइसोन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा बताओ एग में होगी या प्यूपा में, एडल्ट में? किसमें होगी बताओ, सोचो। मोल्टिंग इसमें होती है या एडल्ट में होती है? एडल्ट के बाद में थोड़ी होती है वो, हाँ ऐसे वो थोड़ी होता है कि एक के बाद में तो चलो लार्वा बन गया, लार्वा के बाद में प्यूपा बन गया, एडल्ट के बाद में ऐसे थोड़ी बनेगा हायर, हायर एडल्ट, हायर से भी हायर एडल्ट, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो एक मैं आपसे पूछूं कि एक में एगडाइसोन या मोल्टिंग हार्मोन, ये जो एगडाइसोन है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा यहाँ की रिक्वायरमेंट है या यहाँ, इसमें, कहाँ पे? इसमें, ठीक है। तो जो है अपन लिख सकते हैं कि एक डाइसोन की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ पे होगी? एग में। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एडल्ट में डिजेनरेटेड है, तो एडल्ट, इन एडल्ट, या फिर ऐसे लिखते हो, इस ऐसे लिखते हो डिजेनरेटेड, डिजेनरेटेड इन एडल्ट, इन एडल्ट, क्या है? डिजेनरेटेड इन एडल्ट। इस चीज का अपन को ध्यान रखना, बस ये कॉमन पॉइंट है 5 तो आपको होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यही था अपना एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ वो लिख लेना, एक फॉरगेट का पार्ट है, क्या है? सॉरी, डाइजेस्ट सिस्टम का कौन सा? फॉरगेट। क्या है ये? फॉरगेट, ठीक। ये इसोफेगस, वो इसोफेगस, ये कुछ काम का है नहीं, बस आप ऐसे लिख सकते हो कि इसोफेगस के दोनों साइड में पाई जाती है कौन? प्रोथोरेक्सिक ग्लैंड, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया एरोटा, क्या हो जाती है? एरोटा। तो ये मेंशन करने की कोई जरूरत है नहीं वैसे,
बाकी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो तो गाइज ये था अपना क्या, एंडोक्राइन सिस्टम और इंसेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, पूरा पूरा कुछ नहीं करना। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन क्या लिखनी है बताओ। एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन अपन लिखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के क्वेश्चन में लिखेंगे एनएससी प्लस हार्मोन्स, जोएलाइन हार्मोन्स, जोएलाइन हार्मोन्स, क्या जोएलाइन हार्मोन्स, जोएलाइन हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उनको दोनों को टुगेदर एक साथ रेफर्ड एज ए एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम, जो आपको लिख दिया। इसके बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या करती है, हार्मोन सीक्रेट करती है, पता है अपन को सबको, हार्मोन सीक्रेट ही करेगी। और कुछ खाना वाना थोड़ी बनेगी कि रोटी सब्जी बनाने का काम करती है, ना ऐसा कुछ नहीं है। क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ठीक है, इसके बाद में हार्मोन्स क्या ट्रेवल होते हैं ब्लड में, तो जो हार्मोन्स है वो ब्लड में ट्रेवल होकर विभिन्न प्रकार के जो अपेंडेजेज है उनमें पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको छापना है क्या, ये दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है, एक तो एनएससी और दूसरा कौन सा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड कितनी प्रकार की, चार प्रकार की, कॉर्पोरा कार्डिका, कॉर्पोरा एलेटा, कॉर्पोरा प्रोथोरेसी ग्लैंड और एक वेस्मान रिंग यानी रिंग ग्लैंड। सॉरी अपने रिंग ग्लैंड, अपने रिंग ग्लैंड की अपनी बात नहीं की शायद अपन ने, ना भूल गए अपन। ये इसकी बात है, इसकी भी बात वैसे कुछ खास है नहीं, एक दो चीज इंपॉर्टेंट काम है इसके। तो चलो हेडिंग बच्चों सी टाइप पे लिख लो अपने, डी पे अपने वेस्मान रिंग, वेस्मान रिंग, इसको और क्या नाम बोलते हैं, रिंग ग्लैंड। क्या बोलते हैं, रिंग ग्लैंड। देखो ये अपन ने जितनी भी अपन ने पूरी पूरी जो भी पढ़ी ना अपन ने, सारी की सारी स्ट्रक्चर कौन कौन सी, कॉर्पोरा कार्डिका, कॉर्पोरा एलाटा, प्रोथोरिस ग्लैंड, पीजी, प्रोथोरेसिक ग्लैंड और एनएससी, ये सारी मिलके क्या करती है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेती है। क्या कर लेती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का। तो उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सी स्ट्रक्चर है, वेस्मान रिंग या रिंग ग्लैंड, उसको क्या बोलते हैं, रिंग लाइक ग्लैंड। तो आप लिख सकते हो आराम से, ऑल स्ट्रक्चर लाइक कॉर्पोरा कार्डिया, कॉर्पोरेटा फॉर्म्ड ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रिंग ग्लैंड। ठीक है, इसका काम देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सीक्रेट सिक्रेशन ऑफ प्यूपेरियम, प्यूपेरियम जानते हो, हार्डनिंग, प्यूपेरियम हार्डनिंग, हार्डनिंग हार्मोन। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ प्यूपेरियम हार्डनिंग हार्मोन। प्यूपेरियम जानते हो, मैंने आपको प्यूपा पढ़ाया था, याद है आपको, हाँ क्यों याद होगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। प्यूपा पढ़ाया था हमने, ऑप्टेक टाइप और कौन सा, एक्सक्रेट टाइप, एक्सरे टाइप और कोर्टेट टाइप। ठीक है, 10th प्यूपा पढ़ाए थे, उसमें अपन ने कोर्टेट टाइप में एक चीज पढ़ी थी, प्यूपेरियम। एग्जाम्पल क्या पढ़ा था अपन ने, प्यूपेरियम। लास्ट लारोल स्किन ऑफ, लास्ट लार्वल स्किन चेंज इनटू एक हार्ड टाइप स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, प्यूपेरियम। किसमें, डिप्टेरा में, किसमें, डिप्टेरा में। अरे कुछ नहीं रही जी सा है, जो डिप्टेरा होता है, डिप्टेरा ऑर्डर, उस डिप्टेरा ऑर्डर का जो लार्वा होता है, उसका जो लास्ट लार्वा, लार्वे में देखो फर्स्ट स्टार, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो फोर्थ जो भी लास्ट लार्वल स्टार होगा वो क्या होता है, प्यूपा में बदलेगा, लार्वा के बाद प्यूपा में बदलेगा, चीजें प्यूपा में बदलने से पहले एक कवर बना लेता है। ये क्या बना लेता है, अपने ऊपर एक कवर बना लेता है, हार्ड कवर। क्या बोला था, हार्ड कवर, जिससे जो अंदर जो प्यूपा रहेगा उसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है, तो ये जो हार्ड कवर बना है इसको बोलते हैं प्यूपेरियम। क्या बोलते हैं, प्यूपेरियम। क्या बोलते हैं, प्यूपेरियम। इस चीज का याद रखना। तो ये प्यूपेरियम बना है, ये प्यूपेरियम कैसे बना है, जब ये इस हार्मोन का सिक्रेशन हुआ है, प्यूपेरियम हार्मोन का सिक्रेशन हुआ है, कहाँ से हुआ है, वेस्टमेन रिंग या रिंग ग्लैंड से। कहाँ से हो रहा है, रिंग ग्लैंड से। तो ये था अपना पूरा का पूरा न्यूरो सिक्रेटरी, सॉरी एक्स कौन सा सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। तो होपफुली सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ सॉरी, अपन क्या चल रहे, तो फोर्थ स्ट्रक्चर विस्मानिंग पढ़ लिया, विस्मानिंग पढ़ने के बाद ही अपना ये टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट। होपफुली सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ, देखो ये मोटिवेशन वगैरह आप लोगों से ही आता है मेरे को, जब लोग आप शेयर नहीं करोगे अपने दोस्तों के साथ वगैरह, अपनी दूसरी कॉलेज के सोलमेट्स के साथ, तो फिर मजा आने वाला है नहीं। मैं पढ़ाता रहूंगा, आप एक दो बच्चे जो भी देख रहे हैं उनको देखते रहेंगे तो मजा नहीं आने वाला। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने जितने भी दोस्त है उन सबके साथ क्या करना है, इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक नहीं लग रहा है तो नेगेटिव कमेंट करो, पॉजिटिव लग रहा है तो पॉजिटिव कमेंट करो, लाइक वगैरह करना है। ठीक है, तो
अब मिलेंगे अपन नए सिस्टम के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।